जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे प्री बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 10वीं हिंदी का अभ्यास प्रश्न पत्र। दोस्तों इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का और यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे का। सबसे पहले आपके ऊपर कुछ निर्देश दिए हुए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन पूछा है। पहले क्वेश्चन में दोस्तों आपको यहाँ पर सही विकल्प दिए गए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प आने वाले हैं। तो आपका पहला सही विकल्प देख लिया, पूछा आपका काव्य की दृष्टि से रीति काल को बांटा गया है। तो इसको तो आप लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर बावल इसका राइट आंसर आ जाएगा 3 भागों में। अब दोस्तों आपके पर दूसरे सही विकल्प पूछा है सुर के पदों में तेल की गागरी कहा गया है। इसको उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपका पर बावल इसका राइट आंसर आ जाएगा उद्धव को। अब दोस्तों आपके पर तीसरे पर सही विकल्प पूछा है चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर सवाल इसका राइट आंसर आ जाएगा अर्धमात्रिक छंद। अब दोस्तों आपके पास चौथे यहाँ पर सही विकल्प पूछा है नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। तो इसको तब लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका राइट उत्तर यहाँ पर आ जाएगा द वाला, देशभक्ति की भावना। अब दोस्तों आपका जो पांचवा सही विकल्प पूछा है वह धीरे धीरे रोने लगा वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो इसको तब लगा लीजिए। इसमें आपका दोस्तों राइट उत्तर पर आ जाएगा स वाला जीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब दोस्तों आपका जो छठा पर दोस्तों सही विकल्प पूछा है भोलानाथ और उनके उम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते थे। यहाँ पर क्या पूछे दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। भोलानाथ और उनके हम उम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते थे। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका राइट उत्तर पर आ जाएगा द वाला नाटकगर। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों आपके यहाँ पर प्रश्न 2 में आपको क्या करना है, खालिस्तान की पूर्ति करके लिखना है। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के खालिस्तान पूछे जाने वाला है। तो इनको उत्तर आप लगा लीजिए। पहले को उत्तर आप लगा लीजिए। पहले में दोस्तों आपका यहाँ पर शिव आ जाएगा, ठीक है। दूसरे खालिस्तान में दोस्तों आप लगा लीजिए। दूसरे खालिस्तान में दोस्तों आपका यहाँ पर अनुभव आ जाएगा। तीसरे खालिस्तान का उत्तर लगा लीजिए। तीसरे खालिस्तान में दोस्तों आपका यहाँ पर महाकाव्य आ जाएगा। यहाँ पर चौथे खालिस्तान का उत्तर लगा लीजिए। चौथे खालिस्तान में दोस्तों आपका यहाँ पर फागुन मास आ जाएगा। और पांचवें खालिस्तान का उत्तर लगा लीजिए। पांचवें खालिस्तान में दोस्तों आपका यहाँ पर विधान वाचक आ जाएगा। और छठे खालिस्तान का उत्तर लगा लीजिए। छठे खालिस्तान में दोस्तों आपका यहाँ पर चांदी आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों आपका जो क्वेश्चन 3 है इसमें आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, ठीक है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही जोड़ी पूछे जाने वाले हैं। तो इसका उत्तर भी आप लगा लीजिए। आपका पहला पूछा उत्साह कविता, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर गढ़ी वाला आ जाएगा, ठीक है। अगला आपका देख लीजिए मानवीय क्रियाओं का आरोप। दोस्तों इसका उत्तर लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा मानवीकरण अलंकार। अब दोस्तों आपका अगला दिया रिपोर्टाज की भाषा कैसी होती है दोस्तों, यहाँ पर प्रेस भाषा होती है, ठीक है। अगला आपका देख लीजिए सफेद पोष। दोस्तों उत्तर लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, इसमें आपका यहाँ पर चावल आ जाएगा, ठीक है। अगला आपका देख लीजिए जो कम बोलता हो। दोस्तों जो कम बोलता हो उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पर मितभाषी कहते हैं, ठीक है। अगला आपका देख लीजिए अज्ञ। अज्ञ के दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पर तार सप्तक लिखा गया है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है, ठीक है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपको पूछा है फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है। तो इसको उत्तर लगा लीजिए। यह कविता हमें किसान और कृषि संगठन के बीच ले जाती है, ठीक है। तो इसको उत्तर आप लगा लीजिए। हमें यहाँ पर किसान, दोस्तों इसको उत्तर डायरेक्ट आप लिख लीजिए किसान और कृषि संस्कृति, ठीक है। इसको तो आपका आ जाएगा किसान और कृषि संस्कृति, ठीक है। तो इसको तो आपको कैसे लिखना है, फसल कविता हमें किसान और कृषि संस्कृति के बीच ले जाती है, ठीक है। तो आपको दोस्तों इसको लिख लेना है, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा है विवाह के वेदों के नाम लिखिए। दोस्तों विवाह के कितने वेद होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो विवाह के यहाँ पर 2 वेद होते हैं, ठीक है। 2 वेद कौन से होते हैं दोस्तों, इनको उत्तर लगा लीजिए। यहाँ पर दोस्तों 2 वेद हमारे होते हैं दोस्तों। पहला वेद हमारा होता है आलंबन होता है, ठीक है। पहला दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला वेद होता है यहाँ पर दोस्तों आलंबन होता है, ठीक है। दूसरा दोस्तों हमारा होता है यहाँ पर उद्दीपन होता है, ठीक है। दूसरा हमारा यहाँ पर उद्दीपन यहाँ पर होता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको इनको याद कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर तीसरा क्वेश्चन पूछा है शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है। तो इसका उत्तर लगा लीजिए। शास्त्रों में काशी आनंद कानन नाम से प्रसिद्ध है। तो इसको तो आपका आ जाएगा दोस्तों आनंद
आनंद कानन। दोस्तों इसको तो आपका आ जाएगा, तीसरे का उत्तर लगा लीजिए। तीसरे क्वेश्चन में आपका आ जाएगा आनंद कानन आ जाएगा, ठीक है। आनंद कानन इसमें राइट उत्तर आ जाएगा आपके तीसरे क्वेश्चन में। अब दोस्तों आपका जो चौथा क्वेश्चन पूछा है, किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है, तो इसको उत्तर लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा चौथे क्वेश्चन में अवयवी भाव समास। दोस्तों इसमें आ जाएगा आपका अवयवी, दोस्तों इसमें आ जाएगा आपका अव्ययभाव समास, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों चौथे के उत्तर में आ जाएगा दोस्तों अव्ययभाव समास आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा है, पांचवें क्वेश्चन, अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का क्या अर्थ है। दोस्तों इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो इसको तो आप लगा लीजिए। दोस्तों इसका उत्तर आपका आ जाएगा स्वयं का काम स्वयं करना अच्छा होता है, ठीक है। तो इसको तो आपका आ जाएगा स्वयं का काम स्वयं करना। दोस्तों इसको तो आपका आ जाएगा स्वयं का काम स्वयं करना अच्छा होता है, ठीक है। तो इसको तो आपका आ जाएगा, तो यहाँ पर स्वयं का काम स्वयं करना अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इस लोकोक्ति का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा, ठीक है। स्वयं का काम स्वयं करना अच्छा होता है, तो इससे आप पांचों का उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों आपका जो छठा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सान कर खिलाते थे, तो इसको तो लगा लीजिए। भोलानाथ के पिता उसे अपने हाथ से फूल धातु के एक कटोरे में गोरस मतलब दूध और भात सान कर खिलाते थे, ठीक है। तो इसको तो आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको तो आप लगा लीजिए फूल, दोस्तों इसको तो आप लगा लीजिए फूल धातु के, दोस्तों यहाँ पर इसको तो आ जाएगा फूल धातु के एक गोरस का मतलब होता है यहाँ पर दूध होता है, ठीक है। गोरस का मतलब होता है यहाँ पर दूध होता है, ठीक है। फूल धातु के गोरस और भात, दोस्तों यहाँ पर लगा लीजिए गोरस और भात छानकर यहाँ पर तो छानकर खिलाते थे, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा दूध धातु के एक गोरस दूध और भात खिलाते थे छानकर, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, सत्य और असत्य कथन देना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर का सत्य असत्य पूछे जाने वाले, तो इनके उत्तर भी आप लगा लीजिए। दोस्तों आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा है, मुख्य गायक की आवाज भारी और गंभीर होती है, तो बिल्कुल होती है दोस्तों, ये आपका सत्य आ जाएगा, ठीक है। आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा है, दोहा और चौपाई वर्णिक छंद है, तो दोस्तों बिल्कुल नहीं है, तो ये आपका दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा। आपका तीसरा पूछा है, मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, तो दोस्तों ये आपका सत्य हो जाएगा। अब दोस्तों आपका चौथा पूछा है, चौथा भी दोस्तों आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। पांचवा दोस्तों आपका असत्य हो जाएगा और छठा दोस्तों आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका दोस्तों ये छठा क्वेश्चन पूछा है, इसमें दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन दिया है, तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद करना है। वैसे आपको दोनों क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है इनके आंसर को, ठीक है। आपको दोस्तों यहाँ पर 7 क्वेश्चन देख लिए। 7 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तुलसीदास अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। आपको 2 रचना लिखना होगा और कला पक्ष आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है, तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छे से दोस्तों इनके उत्तर याद कर लीजिए आपकी किताब से देखकर। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है, तो क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास 10 क्वेश्चन देख लीजिए, खंड काव्य की कोई 2 विशेषता आपको लिखना होगा, संचारी भाव एवं यहाँ पर स्थायी भाव और संचारी भाव में आपको अंतर लिखना होगा, ठीक है। आपका 11 क्वेश्चन देख लीजिए, चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना होगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए, अतिशोक्ति अलंकार की परिभाषा आपको उदाहरण सहित आपको लिखना होगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका 12 क्वेश्चन देख लीजिए, 12 क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। सबसे पहले आपको दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे समझ लेना है, और दोस्तों आपको परीक्षा में मात्रा की गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आपका 13 क्वेश्चन देख लीजिए, स्वयं प्रकाश अथवा मनु भंडार की साहित्यिक विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचना आपको लिखना है, भाष्य शैली आपको लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों आपका जो 14 क्वेश्चन पूछा है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, तो क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर 15 क्वेश्चन देख लिए, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है, तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 16 क्वेश्चन देख लिए। 16 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, 2 भाषाएं बोलने वाला। दोस्तों 2 भाषाएं बोलने वालों को क्या कहते हैं आपको बताना होगा, द्विभाषी, ठीक है। द्विभाषी इसमें आ जाएगा, द्विभाषी,
तो उसमें आपका द्विभाषी आ जाएगा। ठीक है, अगला आपका दूसरा पूछा है जिसका वर्णन ना किया जा सके, अवर्णी। दोस्तों इसमें आ जाएगा तो अवर्णी हो जाएगा। ठीक है, अवर्णी इसमें राइट उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले का उत्तर यह हो गया आपका और दूसरे का यह हो गया। ठीक है, अब दोस्तों आपका इसका अगला क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला आपका दिया खून पसीना एक करना। खून पसीना एक करना मतलब दोस्तों कड़ी मेहनत करना है। ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा। दूसरा आपका दिया गागर में सागर बनना। दोस्तों गागर में सागर बनने का मतलब होता है दोस्तों कम शब्दों में अधिक बात कहना है। ठीक है, तो ये दोनों का अर्थ हो जाएंगे और आपके हिसाब से आप यहाँ पर प्रयोग कर लेना है। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, लिखिए। गंडटोक की मेहनत कश बादशाहों का सर क्यों कहा गया है, ये इसके बारे में आपको बताना होगा। आपका 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। आपको संदर्भ प्रसंग से आपको क्या करना है, भावार्थ, आपको भावार्थ लिखना है। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, संदर्भ आपको लिखना होगा। ठीक है, अच्छे से लिख लिख के देख लीजिए और समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, संदर्भ आपको लिखना होगा, संदर्भ के बाद दोस्तों आपको प्रसंग लिखना होगा, प्रसंग के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर भावार्थ लिखना होगा। ठीक है, अब दोस्तों इसका अगले क्वेश्चन में भी आपको सेम यही करना है। आपको 19 क्वेश्चन देख लीजिए, 19 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक गद्यांश दिया है, ये पहला गद्यांश दिया है, उसके बाद दोस्तों इसका अगला गद्यांश आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर प्रसंग आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा, प्रसंग के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर वाक्य करना होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर 20वें क्वेश्चन पर, मिट्टी बोली का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद आपको लिखना है और इसके अगले क्वेश्चन में आपको कहना है एक आदर्श विज्ञापन की आपको आप 3 विशेषता आपको देना है। ठीक है, अब आपका यहाँ पर 21 क्वेश्चन देख लीजिए, 21 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर अपकृत काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न उत्तर आपको देना है। तो आपका दोस्तों आप गद्यांश दिया, आपको दोस्तों गद्यांश दिया है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। आप पहला क्वेश्चन पूछा है उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है। सम होती है सबसे अमूल्य धन, मतलब दोस्तों यहाँ पर श्रमिक व्यक्ति, तो आपको दोस्तों यहाँ पर पहले में आपका आ जाएगा दोस्तों श्रमिक व्यक्ति। ठीक है, श्रमिक व्यक्ति इसमें आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो श्रम करता है, जो मेहनत करता है, उसके पास ही यहाँ पर दोस्तों धन होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। दूसरा आपका दिया है राजा प्रजा नहीं कुछ होता से कवि का क्या आशय है। राजा और प्रजा नहीं कुछ होता मतलब कहने के मतलब ऐसा दोस्तों, राजा और प्रजा दोनों एक समान है, क्योंकि दोस्तों दोनों को मिट्टी में मिलकर ही जाना है। ठीक है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा है उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए। दोस्तों आपको जो यहाँ पर काव्यांश दिया है इसका भावार्थ आपको लिखना है। ठीक है, परीक्षा में इसका अगले क्वेश्चन में आपको क्या कहना है दोस्तों, इसमें भी आपको एक काव्यांश दिया हुआ है, इसका अच्छे से पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन पूछिए, आप देख लीजिए, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। दोस्तों आपको इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। सबसे पहले आपको समझना है कि गद्यांश किसके ऊपर है, उसके ही आपको शीर्षक निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसका दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, निराशा का भाव क्यों जागृत होता है। दोस्तों निराशा का भाव क्यों जागृत होता है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, इससे मन में निराशा का भाव जागृत हो जाता है। मतलब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए इसका उत्तर आपको कहाँ से मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, कई बार लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनेक प्रयास करने पर भी असफलता मिलती है, इससे मन में निराशा का भाव जागृत हो जाता है। ठीक है, तो ये दूसरे क्वेश्चन का उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा है उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। दोस्तों आपको इस गद्यांश दिया है, इसका आपको सारांश लिखना है। सारांश का मतलब ये होता है दोस्तों कि इससे हमें क्या शिक्षा मिल रही है, ये आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर 22 क्वेश्चन देख लीजिए। तो 22 क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपने वार्ड में व्याप्त गंदगी को दूर करने के लिए नगर पालिका अधिकारी को आवेदन पत्र आपको लिखना है। प्रातःकालीन सेल के लाभ बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र आपको लिखना है। यहाँ पर 23 क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, आपको किसी एक विषय पर आपको दोस्तों रूपरेखा सहित आपको दोस्तों क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको एक निबंध लिखना है। ठीक है, किसी एक विषय पर। तो आप देख लीजिए दोस्तों आपकी किताब से देखकर निबंध किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका कक्षा 10वीं का दोस्तों यहाँ पे हिंदी का पेपर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद वंदे मातरम।